किसी भी संगठन को चलाने के लिए समूह की जरूरत पड़ती है, संगठन को क्या नाम है, जरूरत पड़ती है। नमस्कार दर्शकों, भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है और हमारे बीच में बीडी शर्मा जी हैं जो कि अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा की बात करें तो दिल्ली प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? संगठन को लेकर के काफी काफी सवालिया निशान उठ रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारा संगठन बिखरा हुआ है। राहुल जी, कहाँ बिखरा दिखाई देता है। समाज बिखरा हुआ जरूर दिखाई देता है, पर संगठन बिखरा हुआ नहीं है। अभी पीछे नेपाल में जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई जी तो राष्ट्र अध्यक्ष के लिए जो हमारे प्रदेश कार्यकारी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष थे गोपाल दत्त शर्मा जी, उनके नेतृत्व में घोषणा हुई कि अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा का चुनाव हो राष्ट्रीय अध्यक्ष का। उसी के तहत सारे सारे देश के जितने भी हमारे संस्था से जुड़े हुए लोग हैं उनको इन्फॉर्मेशन दी गई और 13 तारीख तक नॉमिनेशन की डेट रखी गई और 13 तारीख के बाद में 18 तारीख को 15 तारीख को उसके नाम वापसी की तिथि थी और सब लोगों ने अपनी एकजुटता का परिचय देते हुए गोपाल दत्त शर्मा जी को निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर निर्वाचित किया गया है। नहीं, सवाल ये आता है कि अगर हम संगठन की बात करें तो चाहे वो प्रदेश स्तर की बात हो, लोकसभा स्तर की बात हो, विधानसभा स्तर की बात हो, ब्लॉक स्तर की बात हो, कहीं संगठन काम नहीं कर रहा। तो ऐसा नहीं है काम नहीं कर रहे हैं, संस्था की तरफ से बहुत सारे काम हो रहे हैं जिसमें हमने राष्ट्र के प्रदेशों में ब्राह्मण कल्याण बोर्ड की स्थापना के लिए बात चल रही है। 3-4 प्रदेशों में ब्राह्मण कल्याण बोर्ड की स्थापना हो चुकी है, बाकी सारे देश के लिए बात चल रही है। हम चाहते ये हैं कि ब्राह्मण कल्याण बोर्ड का गठन प्रदेश स्तर पर न होकर के राष्ट्र स्तर पर हो ताकि आगे आने वाली सरकारें उसमें कहीं कोई परिवर्तन न ला सके। आप लोगों ने दिल्ली सरकार को भी एक लेटर ज्ञापन दिया था, लेकिन शायद दिल्ली सरकार ने भी ब्राह्मण समाज की अनदेखी कर दी। दिल्ली सरकार को बार बार इस बात के लिए चेताया गया है कि दिल्ली सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है। हमारी फिर से पुनः कोशिश होगी, फिर से हम पुनः मिलने का आखिर क्यों नहीं सुनना? या तो हमारे सुनने में सुनाने में कहीं कमी है या वो सुनना नहीं चाहते ब्राह्मणों की। हमारे सुनाने में कोई कमी नहीं है, हम तो चाहते हैं, हम क्यों सुनाने में कमी छोड़ेंगे। क्या दिल्ली सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ेगी ब्राह्मण समाज? देखिए, बिल्कुल करना में हम अपनी मांगों के लिए जाएंगे, बार बार कहेंगे और जब तक हम चुप नहीं बैठेंगे, जब तक हमारी बातों को नहीं सुना जाएगा। आप लोगों ने दिलीप पांडे जी को भी ज्ञापन दिया, आप लोगों ने दुर्गेश पाठक जी को भी आगाह किया, गोपाल राय जी के सामने भी बात रखी, लेकिन अब उनके दिमाग में क्या चल रहा है इस बात के लिए तो उन्हें सोचना चाहिए। शायद उनके दिमाग में ये है कि ब्राह्मण समाज कहीं कमजोर है। और मैं एक बात बड़ी स्पष्टता के साथ कहना चाहूंगा कि समाज में बिखराव, रोज नई संस्थाएं बनना समाज को कमजोर करती है। जब तक हम सामूहिक तौर पर इस बात को न उठाएंगे तब तक शायद हम इसमें कामयाब की तरफ हमारे चांस कम होंगे। तो कुल मिलाकर के अभी एक करने की बात आप कह रहे हैं कि सारे एक हो जाओ, एक ही पायदान पे आ जाओ। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का प्रथम संदेश यही था कि जितनी भी संस्थाएं हैं उन सभी संस्थाओं को एक झंडे के नीचे ला करके, जो पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने संस्था बनाई, जो ब्राह्मण एकता के लिए, देश की एकता अखंडता के लिए ब्राह्मण अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा का गठन किया, उसका उद्देश्य भी यही है कि सारे देश के ब्राह्मण एक झंडे के नीचे आए, अपनी आवाज को एकजुटता के साथ उठाएं ताकि हमारे समाज का कल्याण हो सके। क्या आपको लगता है ब्राह्मण समाज एक झंडे के नीचे आएगा? कोशिशों में कमी नहीं होनी चाहिए, कोशिशें करते रहनी चाहिए। अब जो समाज के हित में काम करेंगे वो एकजुट होंगे, जो समाज के लिए नहीं केवल व्यक्तिगत तौर पर जाएंगे उनके लिए तो कुछ कह नहीं सकता। अभी बाबरपुर विधानसभा में पंडित मदन मोहन मालवीय जी की जयंती मनाई गई, तो वहां पे सवाल उठे कि हमें मैसेज नहीं मिला, क्या नाम है, कार्यक्रम में बुलाने का। तो वो कहीं ना कहीं मैं ये कहूंगा कि कार्यशैली में कहीं ना कहीं कमी। अब उन लोगों से सिर्फ ये पूछा जाए कि क्या यदि उन्हें कार्यक्रम की सूचना मिली तो उन्हें कैसे आ गई। जिन लोगों ने सवाल उठाए उनको कार्यक्रम की सूचना नहीं थी तो वो समाज में कार्यक्रम में आए कैसे। अब जरूरी नहीं होता है कि किसी हर व्यक्ति के पास जा करके उस बात की सूचना दी जाए, चाहे वो मीडिया के माध्यम से हो, चाहे प्रचार के माध्यम से हो या फोनों के माध्यम से हो। सूचना तो किसी न किसी रूप में जाती है और ये एक दूसरे के साथ एक दूसरे से स्प्रेड होती है, तो उनके पास सूचना पहुंची तभी तो वो आए। कुल मिलाकर के टांग खिंचाई करना बंद करें और एक ही झंडे के नीचे आके। मैंने जिन भाइयों ने
उठाई थी, शायद राहुल जी आप वहाँ जी, मौजूद जी, थे, जी। मैंने उनसे भी यही कहा था कि हमें अपने इस चीज को, ईगो को छोड़ करके कि मेरे पास कोई नौता नहीं गया है, मदन मोहन मालवीय जी सबके हैं, भगवान परशुराम सबके हैं, तो सबको करना में उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। वहीं बीडी शर्मा जी, क्या शुभकामना, क्या बधाई देंगे? अंग्रेजी नववर्ष 2 दिन बाद में आरंभ होने जा देखिए तिथि गणना के अनुसार यदि हम देश के हमें गणना करनी है तो आज इसी अंग्रेजी नववर्ष को मानना पड़ेगा। बाकी हम तो चैत्री नवरात्रों से जो हमारा प्रतिपदा वर्ष शुरू होता है, हम उसे मानते हैं, उसे मनाते हैं। लेकिन ये भी क्योंकि गणना की तिथि, गणनीय तिथि से आज सारे जितने भी विभाग हैं, सारे जितने भी चल रहे हैं, उसमें यही चल रहा है। तो हमें उसके साथ भी साथ चलना पड़ेगा। मैं इस आने वाले वर्ष 2023 के लिए सभी देशवासियों को बहुत-बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ। जो मैं तो एक बात कह रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ कि इस बीते हुए वर्ष, जाते हुए वर्ष में मेरे मन से, वचन से, कर्म से किसी के दिल को पीड़ा पहुँची हो, तो मैं हाथ जोड़ कर के उनसे माफ़ी माँगता हूँ। अपने मन में वो कहीं कोई कलेश न रखें और आने वाला नववर्ष हम सबके लिए मंगलमय हो, देश के लिए मंगलमय हो। देश में से जो बेरोज़गारी का आलम है वो खत्म हो, देश के लोगों को रोज़गार मिले, सब लोग रोगों से बचें, सब लोगों का स्वास्थ्य, सब लोगों की उन्नति हो, घर में धन-धान्य से भरपूर हो। अभी रोज़ाना सुनने में आ रहा है, टीवी माध्यमों से हम देखते हैं कि चाइना में कोरोना के केस बहुत बढ़ रहे हैं। अ, तो देश में हमें इस बात के लिए आगाह रहना पड़ेगा कि हम लोग जो गत 3 वेव में हम देश में बहुत सारे अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को खो चुके हैं, ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। हम सब प्रिकॉशन रखें, मास्क लगा करके, सैनिटाइज़र लगा करके, एक-दूसरे से सोशल डिस्टेंस बना करके रखें और आने वाला वर्ष हम सबके लिए शुभ हो, मंगलकारी हो, सब लोग उन्नति के शिखर पर चढ़ें। शर्मा जी, 2023 में क्या नया करने जा रहे हैं अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा? अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा अभी जनवरी में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है, उसके लिए स्थान लगभग तय हो चुका है। उसमें चर्चा करेंगे, हम अपने देश के लोगों के लिए, अपने समाज के लिए क्या नया कर सकते हैं और जो पिछली हमारी योजना है, हम उनको और तेज़ी के साथ क्रियान्वित करने का प्रयास करेंगे।